बात करके उसी मेहनत से हमने एक नया टाइप का सैंपल पेपर लॉन्च करा है। एक ऐसा सैंपल पेपर जिससे आपका रिवीजन भी होगा, प्रैक्टिस भी होगी, बोर्ड वाली फील भी आएगी, सब कुछ होगा। डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से समझना। अभी लिंक पे मत भागो, है ना, फटाफट से लिंक ले लेते हैं और ले लेते हैं। पहले समझो कि उसको यूज कैसे करना है। अगर तुमने ले लिया और अगर तुमने इसको यूटिलाइज नहीं करा ना, कोई फायदा नहीं है। बहुत लोग सैंपल पेपर लेते हैं बट कौन सॉल्व करता है यार, बहुत कम लोग। तो इसलिए पहले सुनो कैसे सॉल्व करना है। पहले मैं आपको दिखाता हूं क्या चीज है। तो ये रहे हमारे सैंपल पेपर रीइन्वेंटेड। ये साइंस के हैं, एसएसटी, मैथ, इंग्लिश सबके आपको मिलेंगे। अब इसके अंदर ना बहुत सारी सीक्रेट चीजें हैं। सबसे पहले जो प्यारी चीज आपको साइंस की किताब में मिलेगी वो होंगे मेरे कुछ ऐसे स्टिकर्स। ठीक है, इसके अंदर मैंने इस बार स्टिकर्स डलवाए जैसे आपको मोटिवेशनल कोट आपके पास रहे और आप अपने आसपास में कहीं पर भी लगा दो ताकि आपको याद रहे कि मेहनत करनी है। उसके अलावा अब ये सैंपल पेपर की जो बुक है इसके अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। अब ये नॉर्मल सैंपल पेपर की बुक नहीं है। स्टार्टिंग में आपको इसमें रिवीजन तो मिलने ही वाला है, जैसे फ्लो चार्ट वगैरह की मदद से रिवीजन में देता हूं आपको, वो सब आपको मिलेगा, है ना। हमने बहुत सारे फ्लो चार्ट्स वगैरह इसके अंदर ऐसे बना रखे हैं जिसकी मदद से आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने इस किताब को 2 डिफरेंट फेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया। अगर मैं सच बताऊं तो 3 डिफरेंट फेजेस हैं, समझाता हूं कैसे, ध्यान से समझना। इसके इंडेक्स को मैं आपको दिखाता हूं, उसकी मदद से आप ध्यान से समझ पाओगे। जैसे कि अगर आप इसको थोड़ा जूम करके देखोगे, ये साइंस की सैंपल पेपर की बुक है। अब इमेजिन करो आपको बायोलॉजी के हर एक चैप्टर को रिवाइज करना है। कैसे करोगे रिवाइज? क्या डायरेक्ट सैंपल पेपर लगाने दौड़ जाओगे क्या? नहीं, पहले ये चेक करो क्या वो चैप्टर तुम्हें पूरा आता है या नहीं आता। उसी के लिए सबसे पहले चैप्टर वाइज वर्कशीट आपको इसी किताब के अंदर मिलने वाली है। यानी हर एक चैप्टर की, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, 3 के अलग अलग सेक्शन है और हर चैप्टर की वर्कशीट। यानी कुछ ऐसे सवाल आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं जिससे कि आपका रिवीजन भी होगा, आपकी नॉलेज भी चेक होगी और सवाल थोड़े ट्रिकी भी रहने वाले हैं ताकि आप मुश्किल क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर पाओ। पहले आपको हर एक चैप्टर की वर्कशीट करनी है। उसके बाद जैसे इमेजिन करो आपका बायोलॉजी वाला सेक्शन पूरा हो गया, फिर आपको मिलेंगे बायोलॉजी के लिए 3 पेपर, यानी 3 डिफरेंट टेस्ट पेपर जो कि आपको एक एक घंटे में अटेम्प्ट करने हैं। इसके सारे सोल्यूशन ना आपको इसी किताब के लास्ट में भी मिल जाएंगे। बाकी कुछ सोल्यूशंस आप क्यूआर कोड वगैरह स्कैन करोगे वहां से मिल जाएंगे। जैसे आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो गई तो इसको करा, फिर केमिस्ट्री में भी सेम करा, फिजिक्स में भी सेम करा। अब जब यहां तक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, उसके बाद आपको स्टार्ट करने हैं सैंपल पेपर। यानी ये जो किताब है ना, इससे हमने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना, फेज 1 वाली प्रॉब्लम कि भैया सैंपल पेपर तो तब करेंगे ना जब हमारा ये सिलेबस खत्म हो पाएगा। तो सिलेबस खत्म होने का वेट नहीं करना है, हमें क्या करना है, अभी से ही इस किताब को लेना है। मान लो आपके 5 चैप्टर हो गए, 6 चैप्टर हो गए, उन सारे चैप्टर को फटाफट से इनसे सॉल्व कर लेना है। अगर बायोलॉजी पूरी हो गई है, केमिस्ट्री पूरी हो गई है, फिजिक्स पूरी हो गई है, तो ये जो आपको टेस्ट पेपर्स दिख रहे हैं ना, ये टेस्ट पेपर्स आप लगाना स्टार्ट कर दो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सबके जो क्वेश्चंस है ना, वो बहुत प्यार से बनाया है यार, है ना। ये टेस्ट पेपर ध्यान से अटेम्प्ट करना। अब बात करते हैं सैंपल पेपर की। क्या क्या सैंपल पेपर के अंदर आपको मिलने